हेलो दोस्तों। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पर जीते हों, उस देश में नेता लोग क्या कर रहे हैं? नेताओं को चाहिए कि ये जो 80 करोड़ जो लोग हैं जिसे हम राशन दे रहे हैं, उन्हें हम रोजी रोजगार दें। ऐसा क्रिया करना चाहिए नेताओं को। तो ये जो नेता लोग हैं इस देश में आते तो हैं, मगर इस देश के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो अच्छे तरीक़े से जानते हैं। क्योंकि इस देश के जो लोग हैं वो बकवास बकवास जैसे मन करता है वैसे नेता को चुन लेते हैं और चुन करके इस देश में लाते हैं। मैं अगर बात करूं इस देश के पीएम की, वो बार बार अपने मुंह से बोलते हैं कि हम चाय बेच करके पीएम बने, चाय बेच करके पीएम बने। एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को इस देश के लोग पीएम बनाते हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को लोग पप्पू घोषित करते हैं। तो इसी बात से पता ये चल जाता है कि इस देश के लोग इस देश के लिए क्या है, इस देश के लोग इस देश के लिए क्या है वो हम बता देते हैं। इस देश के लोग इस देश के लिए एक काल है। जानते हैं कौन सा काल है? भूतकाल है। इसलिए भूतकाल है क्योंकि इस देश के लोग इस देश में तो रहते हैं, मगर एक चाय बेचने वाले को, एक गोबर बेचने वाले को, एक नाला साफ करने वाले को इस देश का पीएम बनाते हैं। इस देश का पीएम इसलिए ऐसे लोगों को बनाया जाता है कि ये लोग इस देश में आ कर के इस देश का जो स्थिति है उसे और ख़राब कर दे। यहाँ के लोगों के कारण ही इस देश का जो स्थिति है आज ख़राब है। बहुत ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। एक तरफ विकास तुम्हें दिखाई दे रहा है तो आँख से क्या विकास दिखाई दे रहा है ज़रा सोच कर देखिए। आज आँख से आप लोगों को सिर्फ रोड दिखाई दे रहा है, जिसे आप लोग अपने भाषा में सड़क कहते हैं। आज आप लोगों के आँख से सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? तो ये बिजली दिखाई दे रहा है, जिसे आप लोग लाइट कहते हैं। यही दो विकास में आप लोग उलझ के रह गए हैं। विकास के नाम पर ये जो सरकारें हैं कितने रुपए लूट रही है, इस पर आप लोगों का ध्यान ही नहीं है। सिर्फ ध्यान किस पर है? ये सरकार विकास कर रही है। एक तरफ महंगाई बढ़ता जा रहा है इस देश के अंदर और इस देश में विकास हो रहा है। इस देश में विकास सिर्फ रुपया पैसे वालों का हो रहा है, क्योंकि वो मूर्ख लोग जानते हैं जिसके पास रुपये पैसे हैं कि हम लोग तो अपना खर्चा बर्चा चला लेंगे, इसलिए कि रुपया पैसा हम लोगों के पास है। मगर जिसके पास रुपये पैसे नहीं हैं वो अपना ज़िंदगी इस देश में कैसे बिता रहे हैं वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव में जब किसी के पास पैसा नहीं होता है, वह जब बिना पैसा का साग सब्जियां नहीं खरीद पाता है, उसे ऐसे ही खाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश के निवासी हैं आप लोग, ये सरकार महंगाई कम करने के लिए इस देश में तो आई थी, मगर आज इस देश में महंगाई इतना बढ़ गया है कि पूछिए मत। आज इस देश में हर एक चीज़ महंगा है, फिर भी ये लोग ऐसे ऐसे सरकार इस देश में लेकर के आता है जो इस देश के बारे में न सोच करके अपने जेब भरने के बारे में सोचती है। आज आपको पता है कि ये जो सरकारें हैं इस देश में उसके पास कुल कितनी संपत्तियां हैं? सबसे अधिक संपत्ति इन्हीं लोगों के पास है। नहीं विश्वास है तो आप लोग गूगल पर सर्च मारिए और गूगल पर सर्च मार करके यह पता करिए क्या सबसे अधिक पैसा किस पार्टी के पास है। आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं कि ये जो सरकारें हैं इस देश में क्या क्या कर रही है। अगर आप लोग मोबाइल रखते हैं, अगर ये सब पता नहीं लगा पाते हैं, मोबाइल को रखना बंद कर दीजिए और आप लोग इस मोबाइल में देखिए कि कहाँ मस्ती वाला चीज़ है, सिर्फ मस्ती करने वाला चीज़ सुनिए। हमारे आज इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे, इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये वीडियो आगे बढ़ सके, और कमेंट करेंगे कि आप लोग इस देश के साथ क्या कर रहे हैं। आप लोग इस देश में सिर्फ नेता चुनते हैं, नेता, मगर उस नेता के पीछे की जो हकीकत है उसे आप लोग नहीं जानते हैं, और जैसे मन करता है वैसे नेता चुन करके इस देश में लेकर के आ जाते हैं, और इस देश का जो संपत्ति है उसे नाश करा के रख देते हैं आप लोग। तो आप लोग इस देश में रहते हैं ना, और इस देश का खाते हैं ना, तो इस देश के बारे में भी सोचना आप ही लोगों का काम है। आप लोग इस देश में रहें और इस देश के भी बारे में सोचें। आप लोग इस देश के बारे में न सोच करके ज़्यादातर आप लोग इस देश को लूटने वाले नेताओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्या नेता लोग देश हैं? नेता लोग देश नहीं हैं, बल्कि देश हैं तो नेता हैं, और देश हैं तो आप लोग हैं। जिस दिन यह देश गुलाम हो गया दोबारा ना, उस दिन ना ये नेता रहेंगे और ना आप लोग रहेंगे। ये नेता अगर रह भी लेंगे उन लोगों के साथ, तो यहाँ पर रहने वाले जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उसे इस देश में रहने के लिए लोहे की चन्ने चबाना पड़ जाएगा। क्योंकि यह देश है जिसका कि आप लोग कोई भेष ही नहीं समझते हैं। आप लोग समझते हैं कि इस देश में हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, या इस देश के साथ जो भी कुछ कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को। आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। आप लोग अगर इस देश में रहते हैं और इस देश में खाते हैं और इस देश में पीते हैं, तो इस देश के भी बारे में सोचिए। उल्टा सीधा नेता लाने का इस देश में ज़रूरत ना करे, पढ़े लिखे नेता लेकर के आए और इस देश को आगे बढ़ाए। समझ में आया ना? और पढ़े लिखे लोगों को पप्पू बोलना बंद करें, क्योंकि सबसे बड़ा पप्पू कौन है अगर पूरे मोबाइल में देखा जाए तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। समझे?